जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल GKGS मैग्नेट में। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो करंट अफेयर्स का वो टॉपिक है दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बिना किसी समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारतीय सेना के 31वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। पूछ रहा है जून 2026 में भारतीय सेना के 31वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल धीरज सेठ। क्या हो जाएगा? जनरल धीरज सेठ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी CDS जो है अभी तीसरा जो बना है वो कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। अगला देखिए। अगला है, मई 2026 में भारतीय नौसेना के 29वें नहीं दोस्तों, यहाँ पे 27वें बनाइएगा। अभी क्या है? 27वां है। ठीक है, 27वां है, 29वां नहीं है, 27वां है। तो 27वें प्रमुख कौन बने हैं? नौसेना के 27वें प्रमुख कौन बने हैं? तो उनका नाम है कृष्ण स्वामीनाथन। क्या नाम है? कृष्णा स्वामीनाथन। अगला देखिए। अगला है, समीर V कामत के सेवानिवृत्त होने के बाद DRDO के नए अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेश कुमार सिंह। क्या हो जाएगा? राजेश कुमार सिंह। अगला है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। यानी पूछ रहा है DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी? 1958 में। क्या हो जाएगा आंसर? 1958। अगला देखिए। अगला है, भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है, बताइए। भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। अगला देखिए। अगला है, रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन है। दोस्तों, ये पहली महिला है। ठीक है, अगर ये पहली महिला है तो ये क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये सब दिन के लिए ये क्वेश्चन बन गया, इसको एकदम याद रख लीजिएगा। पहली महिला महानिदेशक कौन है? सुश्री सोनाली मिश्रा। कौन है? सोनाली मिश्रा। अगला देखिए, सीमा सड़क संगठन यानी BRO के वर्तमान महानिदेशक कौन है। BRO के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। अगला देखिए। अगला क्या है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है। पूछ रहा है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है। तो क्या कौन है? परमेश शिवमणि। कौन है? परमेश शिवमणि। अगला देखिए। अगला है, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। SSB के महानिदेशक कौन है, बताइए। कौन है? संजय सिंघल। कौन है? संजय सिंघल। दोस्तों, थोड़ा सा याद रखने के लिए देखिए, SSB में 2 बार S और S है। ठीक है, तो संजय भी S और सिंघल भी S, यानी SSB संजय सिंघल। मतलब याद रखने के लिए आप रख सकते हैं ऐसे। अगला देखिए। अगला है, CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। तो दोस्तों, CBSE के नए अध्यक्ष अभी कौन है? लोखंडे प्रशांत सीताराम। कौन है? लोखंडे प्रशांत सीताराम। अगला है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RK गोयल। कौन है? RK गोयल। अगला है, देखिए, भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी अभी जो है CAG कौन है? 15वें नंबर के हैं, लेकिन कौन है? संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति। अगला है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, बताइए। मुख्य न्यायाधीश जो है अभी कौन है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। कौन है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अगला है, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार। अगला देखिए। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के 9वें अध्यक्ष कौन बने हैं, बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति V रामा सुब्रमण्यम। अगला देखिए, GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा।
अगला है लोकसभा के वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? तो कौन है? राहुल गांधी। कौन है? राहुल गांधी। अगला है राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीपी राधाकृष्णन। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, जो हाल ही में पश्चिम बंगाल विवाद में चर्चा में रहा? बताइए कौन हो जाएगा? तो अनुच्छेद 174 का 2 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 174 का 2 का बी। अगला है अप्रैल 2026 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अप्रैल 2026 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक कुमार लाहिड़ी। क्या हो जाएगा? अशोक कुमार लाहिड़ी। अगला है नीति आयोग की नई महिला सीईओ कौन बनी है? नीति आयोग की नई महिला सीईओ कौन बनी है? बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निधि छिब्बर। क्या हो जाएगा? निधि छिब्बर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? बताइए आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? संजय मल्होत्रा। क्या हो जाएगा? संजय मल्होत्रा। अगला देखिए, मई 2026 में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? पूछ रहा है मई 2026 में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोहित जैन। क्या हो जाएगा? रोहित जैन। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय 1937 में कहाँ से मुंबई स्थानांतरित किया गया था? यानी दोस्तों 1937 से पहले भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहीं और था, यानी 1937 में मुंबई लाया गया। तो मुंबई से पहले कहाँ था ये पूछ रहा है। तो कहाँ था? कोलकाता में। कहाँ था? कोलकाता में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। अगला देखिए, अगला है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तुहिनकांत पांडे। कौन है? तुहिनकांत पांडे। अगला है अप्रैल 2026 में नेस्कॉम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? बताइए नेस्कॉम का नया चेयरमैन कौन है अभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीकांत वेला माकनी। श्रीकांत वेला माकनी। अगला है वर्तमान में भारत के लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कौन है? बताइए वर्तमान में भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुश्री टीसीए कल्याणी। कौन हो जाएगा? सुश्री टीसीए कल्याणी। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साध्वी निरंजन ज्योति। कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 102वां संशोधन। क्या हो जाएगा? 102वां संशोधन। अगला है मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो क्या हो जाएगा? शुभेंदु अधिकारी। कौन हो जाएगा? शुभेंदु अधिकारी। अगला है तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है? तो क्या नाम है? टीवीके। क्या नाम है? टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कड़गम, टीवीके। अगला देखिए, अगला है दिल्ली का नया उपराज्यपाल यानी एलजी किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली का नया उपराज्यपाल जो है दोस्तों वो है तरजीत सिंह सिंधु। ठीक है। अगला देखिए, अगला है विनय कुमार सक्सेना को किस केंद्र शासित प्रदेश का नया उपराज्यपाल बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख का। क्या हो जाएगा? लद्दाख का। अगला देखिए, नागालैंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी नागालैंड के नए राज्यपाल अभी कौन है? नंदकिशोर यादव है। कौन है? नंदकिशोर यादव। अगला है बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बताइए बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। ठीक है। अगला देखिए, अगला है महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? यानी महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं? बताइए। विष्णुदेव वर्मा। कौन बने हैं? विष्णुदेव वर्मा। अगला देखिए, अगला है हाल ही में केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वी.डी. सतीशन। वी.डी. सतीशन। अगला है पुडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी। ठीक है। अगला देखिए, अगला है हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? बताइए हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
काविंद्र गुप्ता। क्या हो जाएगा? काविंद्र गुप्ता। अगला है जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुदर्शन पटनायक। क्या हो जाएगा? सुदर्शन पटनायक। अगला देखिए, अगला है जनगणना 2027 के आधिकारिक शुभंकर यानी मेस्कॉट क्या है? बताइए, क्या है? प्रगति और विकास। क्या हो जाएगा? प्रगति और विकास। अगला है चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम दुराईस्वामी। विक्रम दुराईस्वामी। अगला है श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली महिला मुख्य प्रमुख कौन बनी है? बोल रहा है श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? बताइए, क्या हो जाएगा? शभा शॉल। क्या हो जाएगा? शभा शॉल। अगला है कर्नाटक के कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मुख्य अधीक्षक बनने वाली पहली महिला कौन है? बताइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RM नचमाई। RM नचमाई। अगला देखिए, अगला है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों ये थे एकदम फटाफट जल्दी में, सिर्फ क्योंकि करंट अफेयर्स का सिर्फ देखना है, इसको समझना है नहीं, बस याद करना है, इसलिए जल्दी में आपको करवाएं कम समय में। तो जिन्होंने भी अभी तक वीडियो देखा है, अगर वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें, और ऐसा ही अगर कंटेंट चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन दबा लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।